नेहा जी एक बार मैसेज कर दें सभी को आ गए हो तो। आशुतोष जी वॉइस आ रही है क्या, आवाज आ रही क्लियर? मैं भी मैसेज एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। वॉइस क्लियर है नेहा जी और आशुतोष जी? जी सर। अच्छा चलिए क्लियर। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको? जी सर। अच्छा ये लाइट अगर बंद कर दे तो क्लियर दिख रहा है अब? सर चलिए ठीक है। अच्छा नोट कर लें क्या सर? हाँ कर ले, नोट कर ले, पहले से लिख दिया इसलिए आपको फिर डिस्कस करेंगे। कर ले, आप नोट कर ले इसको पहले। पंद्रह लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेट करते हैं 1 मिनट और आ जाए सभी। 57 हुई, अभी 2-3 मिनट रुकते हैं जब। आशुतोष जी, नेहा जी, नीरज जी, अक्षित जी और कंच जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़ चुके हैं सभी लोग तो एक बार पोल दे रहे हैं जल्दी से। और ऑप्शन नंबर ए को टिक करना आप लोग स्टार्ट के लिए। 30 सेकंड का है, ऑप्शन नंबर ए करना।
क्या रेडी हैं? तो ए ऑप्शन टिक कर दें, फिर क्लास स्टार्ट करें हम। ऑप्शन नंबर ए करना टिक जल्दी से। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मिश्रण पर या मिक्सचर पर बेस्ड। ये हमारी परसेंटेज की या प्रतिशत की क्लास तीसरी है, थर्ड है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो पहले तो इसको आप नोट कर लें सभी लोग। 15 लीटर घोल में एक 15 लीटर का आपने कोई मिक्सचर बनाया, घोल बनाया, जिसमें 40% चीनी, उसमें कुछ चीनी है, 40% 40% शुगर ऐड किया। तो मतलब उसमें 40% चीनी है, किसमें है? इसमें 15 लीटर की घोल में। तो इसमें कुछ पानी भी होगा, तो पानी कितना होगा बाय डिफॉल्ट? 40 माइनस 60% पानी। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें 3 लीटर पानी और क्या है, आपने मिला दिया। आपके फैमिली में और कैंडिडेट आ गए, कोई गेस्ट आ गए, और तो आपने क्या किया कि चीनी ज्यादा हो गई किसी भी कारण, तो आपने उसमें पानी को 3 लीटर और मिला दिया उस घोल में। तो पहले 15 था, 3 लीटर पानी डाल दिया और एक्स्ट्रा। अब पूछा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है कि जो नया घोल होगा, जब हमने पानी को ऐड किया, तो उसमें चीनी का परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि पहले ऐड करने के पहले तो 40% था, लेकिन अब पानी मिला दिया है, तो फिर इसका चीनी का परसेंटेज कुछ चेंज होगा। तो अब करंट में कितना होगा उसका चीनी का प्रतिशत, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लें, एक बार खुद रीड कर लें, नोट कर लें, फिर इसका आंसर आप सभी लोग करें कि क्या परसेंटेज इसका होगा। ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं बोर्ड पे। 20%, 25%, 66 सही 2/3%, और ऑप्शन डी 33 सही 1/3%। ये है आपके पास 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहे हैं हम पोल में, आप उसमें आंसर करें ताकि हमें ये क्लियर हो कि क्या आपके अप्रोच आ रहा है। आप इसमें 60 सेकंड का लगा रहे हैं। पोल स्टार्ट आपके पास 2 सेकंड, 1 सेकंड में पोल आ रहा है, उसमें आप टिक करें आंसर। चलिए, जल्दबाजी ना करें, टाइम है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा टाइमर, तो आराम से पढ़ें और सॉल्व करके देखें। 20%, 25%, 66 राइट 2/3%, 33 राइट 1/3%, मतलब 33 सही 1/3% है, 66 सही 2/3, 25% या 20%। क्वेश्चन बोर्ड पे आपके पास। केवल ओनली वन आंसर आया है, एक कैंडिडेट का आया है, देखते हैं सही है कि नहीं। 20% आंसर आ रहा है क्या? पोल में दें आप आंसर, भी चेक कर ले रहा हूँ पोल में सही आ रहा है या गलत, फिर डिस्कस करते हैं। तो पोल में गलत लग गया सर, मेरा गलती से बी लग गया, ए लगाना था। ए लगाना था, डी किसी का भी सही नहीं आया। आपने एक ही आंसर किया ना, बी, बस आपने, बस बाकी हाँ मैंने नीरज जी नो। बस। हाँ, आप ही ने बस किया है आंसर, बाकी जी नीरज सर। जी, अक्षित जी, कांची जी, नेहा जी, और एक और तपस्या जी का भी नॉट आंसर, ने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, मतलब टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, आप लोग को ये बताएं, जितने लोगों ने कैंडिडेट आशुतोष जी को छोड़ दे, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, रीजन क्या है इसमें? क्या टाइम कम पड़ गया, क्या रीजन था, या क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में नहीं आई? 24 जी लीटर नीरज जी बता। वो तो निकल गया सर, बाकी आ नहीं पाया है। अच्छा, आ नहीं पाया, चलिए, और बाकी आप सभी लोग बताएं, क्योंकि देखो जब तक आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कहाँ है, तब तक नहीं आपको सॉल्यूशन हो पाएगा। पहले इसलिए आपको चांस देते हैं, इन केस आप में से किसी का सही आंसर आ जाए,
तो क्लियर ये हो जाए कि हाँ थोड़ा बहुत आपका भी क्लियर है, इसलिए बाकी लोग बताएं अपना। नहीं आया। सर जी बताएं। जी जी बताएं। सर 40% तो निकाल लिए सर हमने। जी सर 40% के बाद मतलब करना क्या है, कहाँ क्या चीज में रखना सर, ये नहीं पता हमें, क्योंकि हम उस क्लास में तो हमें पता नहीं है सर। फिर उसके बाद अच्छा क्या अच्छा। करेंगे और 40% निकालने के और बाद? बाकी किसी को ऐसा लग रहा हो कि जो आ रहा था आंसर टाइम कम पड़ गया, बन तो रहा था, ऐसा कोई है जिसको ये लग रहा हो कि बन तो रहा था लेकिन टाइम कम पड़ गया है? नहीं है तो फिर हम नहीं सर, स्टार्ट करते हैं। वो सर तो ये पेस्ट 15 करना का नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए तो आप ठीक है, इस क्वेश्चन को समझे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है चलिए सेम वैसे ही हम कर रहे हैं, लैंग्वेज चलिए वाला, ठीक है? 15 का। तो आप जी बताएं नीरज चलिए जी। ये 15 का जैसे 40% निकालते हैं तो 6 लीटर आता है, तो चीनी भी लीटर में जी आएगी क्या ऐसा? जी बिल्कुल और लीटर में आएगा, क्योंकि देखो आप एक चीज समझे, जैसे आप बोलते हैं ना नींबू पानी का घोल बनाते हैं गर्मियों में, शिकंजी जिसे आप बोलते हैं, तो उसमें पानी में शक्कर को आप ऐड करते हैं, मिलाते हैं, और उसमें पानी भी रहता है, तो उसमें पानी की मात्रा भी रहेगी, चीनी की मात्रा, तो वो लिक्विड फॉर्म बन गया एक प्रकार से। वैसे तो चीनी शुगर आपकी केजी में होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म घुल गई उसमें, तो आप फिर लीटर में उसको मान सकते हैं। ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लें सभी लोग। देखो 15 लीटर घोल है, पहले आपने एक जार, बिल्कुल एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकल, ये मान लिया एक आपके पास जग है, ठीक है? इसमें जो टोटल है वो कितना है आपका, 15 लीटर का ये घोल है आपके पास। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, इसमें 40% चीनी है, इसमें 40% कितनी है आपकी चीनी है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो पानी होगा वो 60% होगा पानी। ये क्लियर है क्या? 40% चीनी दिया गया है क्वेश्चन में, तो बाई डिफॉल्ट 60% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, क्योंकि यहां से मालूम पड़ रहा है पानी भी है। अच्छा, पहले आप ये निकालें कि 15 का 40% हम बोल सकते हैं कि 6 लीटर में है, तो लीटर कर लिया, या केजी में केजी कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। 6 लीटर क्या हो गई, चीनी हो गई। तो 15 मल्टीप्लाई 60 इंटू अपॉन में, सॉरी 100 करेंगे तो कितना होगा, 15 छक्का 90, मतलब 9 लीटर क्या हो गया आपका इसमें पानी हो जाएगा। क्या ये सभी का निकला, पहले 6 लीटर और 9 लीटर? अब जी देखो सर, यहाँ आपको तक निकाल लिया। करना, हमने यहां पर निकाला शुगर, अगर हम निकाले यहां पर तो कितना हो गया 6 लीटर, और अगर हम वाटर निकालें या पानी निकालें तो ये कितना हो गया आपका 9 लीटर। ये कब है, किसमें है, ये आपके टोटल मिक्सचर 15 लीटर में, ये क्वांटिटी है। तो अब किया हमने अलग से लिख सकते हैं, अगर लिखना है आपको तो अलग से हमने लिख लिया, ऑप्शन मिटा दे रहे हैं हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन को पढ़ा, लिखा है इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो 3 लीटर पानी डाल दिया, तो आप बताओ ये जो आपका जार था इसमें 15 लीटर था, आप यहां से लाए और 3 लीटर इसमें और ऐड कर दिया, तो आप बताओ इस पूरे जार में 3 लीटर और बढ़ गया, तो टोटल इसमें क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी 18 लीटर। क्या ये चीज क्लियर है? मिक्सचर जो हो गया वो कितने का हो गया, 18 लीटर का हो गया, क्योंकि 3 लीटर पानी ऐड मिला दिया तो टोटल पे बढ़ गया ना 18, 15 तो पहले था, 3 ऐड कर दिया तो ये 18। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, आप मिला रहे हैं ये पानी, तो पानी ऑलरेडी पहले कितना था, वाटर पहले था आपके पास, आप बोलेंगे यहां पर 9 लीटर, ये पहले से था। अब 3 लीटर पानी मिलाया तो पानी इसमें ऐड हो गया, 3 लीटर और हो गया, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई इसमें 12 लीटर हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको सभी लोगों को? भाई जी 9 सर। लीटर तो पहले था, 3 और मिल गया 12 लीटर। लेकिन जी सर। थोड़ी सा अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें कि हमें निकालना क्या है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो हमें केवल चीनी का चाहिए, हमें इस पानी से भी मतलब नहीं है कुछ, हम तो ये निकाल के बताए आपको, लेकिन इससे भी हमें कुछ मतलब नहीं, हमें केवल शुगर चाहिए, चीनी। तो यहाँ अगर हम चीनी का देखें तो चीनी ऑलरेडी कितनी थी पहले, 6 लीटर थी, या 6 केजी जो भी यूनिट है वो। अच्छा ये बताओ आप क्वेश्चन में पानी मिलाया, क्या चीनी ऐड की कि कुछ, चीनी तो अभी भी ज्यों की नहीं त्यों ही सर। है 6 लीटर। तो अब जब कभी भी ऐसा निकालना हो कि चीनी का प्रतिशत निकाल, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको नोट कर लें आप, चीनी का प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो आपको पहले तो चाहिए कि कुल चीनी की मात्रा कितनी है, कुल मात्रा किसकी, जिसकी निकालना है, चीनी की तो चीनी और पानी तो पानी, मतलब शुगर की कुल मात्रा।
नीचे किस में निकालना है, नए घोल में लिखा है स्पष्ट, तो यहां पर निकालना है नए घोल की, नए घोल या मिक्सचर की कुल मात्रा, टोटल। टोटल का मतलब हो गया यहां पर वाटर और शुगर को मिलाकर दोनों का परसेंटेज चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई में ये 100। तो ये यहां से फॉर्मेट बन गया आपका, इसको आप नोट कर लें। चीनी का निकालना है तो चीनी की मात्रा और नीचे टोटल घोल इनटू में 100। अब यहां देखो कुल मात्रा चीनी की कितनी है, चीनी की तो 6 ही है, तो यहां लिख दिया हमने 6। अपॉन में क्या लिखना है, नए घोल की मात्रा। तो नया घोल कितना हो गया, 15 पहले था और 3 ऐड किया, तो नया घोल कितना हो गया आपके पास 18। तो नीचे क्या आ जाएगा 18 इंटू में 100। अब काटना है, 6 से काटा 1, 6 से 18 जाएगा आपका 3 टाइम, और 100/3 इसको अगर हम 3 से काटें तो इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर था जो आपके पास पोल में था, ऑप्शन नंबर डी पर। अब इसमें बताएं कहां पे अभी भी समझ में नहीं आया, वो पॉइंट आप बताएं, आपके जो डाउट इसमें है वो बताएं कि कहां क्या समझ में नहीं आ रहा है। फॉर्मूले फॉर्मूले में पुटअप करना था इसको। हाँ फॉर्मूले में करना था, लेकिन क्या निकालना था, चीनी। तो चीनी की मात्रा पहले 6 निकाल ली थी आपने, अब चीनी का परसेंट निकालना है तो चीनी रखना है, और नीचे नया घोल, क्योंकि बोला है नए घोल में जिससे कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर हो रहा है नया घोल मतलब 18 से। अगर वो बोलता पानी की मात्रा तो फिर हम यहाँ टोटल रखते पानी, तो उस केस में पानी क्या होता, ऑलरेडी आपके पास 9 था और 3 पानी और मिला दिया, तो यहाँ ऊपर हम फिर क्या रखते उस केस में 12 रखते हो, नीचे हो जाता आपका 18 और मल्टीप्लाई में ये करते हैं आप 100, तो ये निकलता आपका पानी का प्रतिशत। लेकिन हमसे पूछा गया चीनी का, हो सकता है एग्जामिनर घुमा के पानी का पूछ ले, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्लियर है ये, कहां आपको एरर हो रही थी, कहां प्रॉब्लम हो रही थी, उसका सॉल्यूशन आपको सबसे मेन है लैंग्वेज को पकड़ना कि कहां से लैंग्वेज क्या बोल रही, वैसे ही करना है आपको बस। बढ़े आगे फिर, एक बार पोल करा दे रहे हैं आप, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो, अगर क्लियर है तो आप ऑप्शन ए करना, और अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। अगर क्लियर है तो ऑप्शन ए टिक कर देना, अगर क्लियर नहीं है तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कर देना, ए को छोड़कर, बी सी डी जो भी करना है। 30 सेकंड का ही टाइम है, इसलिए जल्दी से हमने देखा। मतलब सभी को क्लियर है, रिस्पॉन्स तो यही बता रहा है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। देखो जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन रहे, ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना है क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन आप लिखे, सीट भी हमारे पास है, कई सारे क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन लिखें, बालू और लोहे, बालू जिसे आप बोलते हैं रेता या सैंड, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है, 20% लोहा है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम 10 केजी मिश्रण में या मिक्सचर में 20% लोहा है। आगे लिखें उसमें आप, उसमें कितनी बालू, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। करें आप सॉल्व, बाकी हम बोर्ड पे भी क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो, हम समझा भी पाए। आंसर आ जाए तो आप बता देना, कितनी बालू
और मिला दी जाए, और मिलाई जाए, ताकि लोहा 10%, 10% हो जाए। चलिए इसमें भी हम आपको पोल दे रहे हैं ताकि क्लियर हो पाए। 30 सेकंड का पोल आएगा, इसलिए आप, क्योंकि पहले से टाइम आपको मिल चुका है। वही आंसर आ रहा है, कहते सही पोल 1/3%। पोल पोल में ही आंसर दे, परसेंट नहीं पूछ रहे हैं, कितनी बालू, मात्रा पूछ रहे हैं अक्षित जी, परसेंट में नहीं पूछ रहे हैं। कितनी बालू मिलाई है, मतलब केजी में, 8 केजी, 6 केजी, 10 केजी, या फिर एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 8 kg। चलिए पोल दे रहे हैं, उसमें आप आंसर कर दें। 30 सेकंड का ही टाइम दे रहे हैं। स्टार्ट। आप ऐसे क्वेश्चन रेशियो में भी कर चुके हैं। दो लोगों का आंसर आया। किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं आप आशुतोष जी, और नॉट अटेम्प्ट में कौन है? नीरज जी, अक्षय जी, तपस्विम जी। किसी का भी ऑप्शन क्या सी आया 10 केजी? चलिए नहीं आया तो आप समझे क्वेश्चन को। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। टोटल, आप इस ऑप्शन को मिटा दे रहे हैं। टोटल आपके पास अभी ये समझे आप 10 केजी है। इस 10 केजी में दो क्वांटिटी हैं, एक क्या है आपके पास, लोहा है, और दूसरा क्या है आपके पास, बालू है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है मिश्रण में 20% लोहा है, 20%। लोहा कितना है? 20% है। तो ये कितना होगा बालू? बाई डिफॉल्ट 80%। तो 20%, 10 का 20% होता है 2 केजी। तो अगर हम बोले कि 10 में से 2 केजी लोहा है, तो 80% 10 का कितना होगा? 8 केजी बालू होगी। क्या ये सभी का निकला है? 2 और 8, पहले तो ये चीज, हाँ ये निकल गया था 2 सर, 2/8। लोहा 8 बालू। ये निकल गया, ये अब निकल गया। जी, जैसा रेशियो में करते थे हम, लिखते थे उस तरीके से कि लोहा लिखा और इसके बटे में हमने लिख दिया बालू, या बालू लिखा उसके बटे में। तो लोहा कितना है अभी आपके पास? 2 केजी, तो यहाँ लिख दिया 2 बटे में, या अपॉन में बालू कितनी है अभी? 8 केजी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला गया है, इसमें बोला गया है उसमें कितनी बालू या सेंट और मिलाई जाए। बालू और मिलाना है, आपको नहीं मालूम कि कितनी मिलाना है, तो भैया सबसे अच्छा बेस्ट है एक्स मान लिया। ऐड करना है तो प्लस एक्स। अच्छा, कितनी बालू और मिलाई जाए ताकि, या जिससे लोहा जो है वो कितना हो जाए? 10% हो जाए। तो जब ये बताओ, हमेशा 100% होगा टोटल। अगर लोहा 10% होगा तो बची हुई बालू कितनी होगी? 90% होगी कि नहीं? क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे यहां भी देखो 100 होगा, यहाँ 10% लोहा है, तो बालू कितना होगा? 90%। क्वेश्चन में बोला गया है लोहा 10% हो जाए। तो देखो लोहा अभी कितना है? 2 है, तो इसको 10% इक्वल करके ये लिख सकते हैं हम 10%। तो बालू नीचे है, तो ये कितना होगा बाय डिफॉल्ट? 90%। क्या ये क्लियर है जो हमने यहाँ पर फ्रेमिंग की है? ये पहले तो ये स्टेप बताएं आप सभी लोग। जी सर, बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा, अब हुआ क्या है, ये परसेंट कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, तो यहाँ बचा 1/9। अब इसको
थोड़ा सा वॉइस आ रहा है किसी का, आप देख ले, म्यूट कर ले। अक्षित बंद हो जाएगी। अक्षित जी म्यूट कर ले। अक्षित जी थोड़ा सा म्यूट करने का, डिस्टर्ब हो रहा है तो। अच्छा, ये कितना है, 2/8 प्लस एक्स, और ये बच्चा 1/9। तो आप इसको अलग से लिखना है तो लिख ले आप, या फिर यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। तो 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो 1 का इस पूरे टर्म में हुआ तो 8 प्लस एक्स बराबर 9 का 2 में हुआ तो ये हो गया 18, 18। हमें एक्स निकालना है तो यहाँ एक्स रखा बराबर में 18, ये 8 प्लस का है, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई 18 में से 8 किया 10। क्वेश्चन केजी में था तो आंसर हो गया 10 केजी, जो आपका था ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बताएं कहाँ प्रॉब्लम है, क्या ऐसे ही किया कि या फिर कहीं पे चेंज कर दिया था? नहीं सर, यहाँ हम लोग ने 2 और 8 तो निकाल लिया था, जी, फिर ये रखने में हमको, फिर ये रखने में आ गया, फिर यहाँ गड़बड़ हो गया सर। यहाँ करो। अच्छा, आप ये बताएं क्या ऐसे क्वेश्चन रेशियो में पढ़े थे ना आपने, जहां बोलते थे वो दो पढ़े थे। संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, उसी कॉन्सेप्ट में कितनी बालू एक्स इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स फाइंड हो गया। तो इसीलिए बोला था आपसे कि रेशियो और परसेंटेज एक दूसरे से मिले जुले हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ है, कुछ क्वेश्चन वहां है, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप क्लियर है ना, अब तो नहीं है दिक्कत कोई? अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका। बढ़े फिर आगे, चलिए तो लिखे फिर आप। दो धातुओं के 25 ग्राम के मिश्रण में, दो धातुओं के 25 ग्राम के मिश्रण में 40% पहली धातु है, 40 या 40% पहली धातु है। फिर से रिपीट कर रहे, दो धातुओं के 25 ग्राम के मिश्रण में 40% पहली धातु है। आगे लिखे, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% या 50% हो जाए। करें आप, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसके बाद हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। फिर आपके पास ऑप्शन है ABC करके, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम आ रहा है 20 सर ग्राम। 5 ग्राम आ रहा है, 5 ग्राम सर। 5 ग्राम आ रहा है। सभी का है क्या, या चेंज है? तो फिर हम पोल पे देख लें। जी सर, चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। दो धातुओं के 25 ग्राम की मिश्रण में, टोटल आपके पास 25 ग्राम है और इसमें दो धातु हैं। सॉरी सर, हमने वो जी बताएं। सर हमने प्लस कर दिया, कम करने की जगह माइनस करने की जगह उसमें प्लस कर दिया, इससे गलत है आंसर हमारा। क्वेश्चन को आप सही से रीड जरूर करें एग्जाम में भी, यहाँ तो ठीक है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को आप केयरफुली ढंग से करें।
दूसरी धातु कितनी कम करना है, इसको कम करना है, ठीक है। तो 25 ग्राम में पहले में 40% है, तो दूसरी बाई डिफॉल्ट हो जाएगी 60%, क्योंकि इस दोनों का योग कितना होगा आपका 100%। तो 40% 25 का कितना होगा 10 10 10 10 ग्राम ग्राम। हो जाएगा ये। बची हुई दूसरी चीज कितनी हुई 15 ग्राम, या फिर 15 25 का ग्राम। 60% निकालेंगे आप, ठीक है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट अपॉन सेकंड रखा हमने, तो ये 10 ग्राम और ये 15 ग्राम। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, दूसरी धातु कम करना है, लिखा है ना कम कर दी जाए, तो दूसरी धातु है 15, कम करना है -x, नहीं मालूम तो हमने x। अच्छा लिखा है कम कर दी जाए कि उसका परसेंट 50 हो जाए, लिखा है ना 50% हो जाए। किसका हो जाए, दूसरी धातु का। तो इक्वल करके जब यहाँ 50% आप लिखेंगे, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो बची हुई पहली धातु भी 50% ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 100% होगा। अब ये परसेंट से परसेंट गया, 50 से 50 गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 1/1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10/15 -x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो सेम कंडीशन आपकी यहां से आ गई, 10 बराबर 15 -x। हमें x फाइंड करना है आपको, तो x को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का इस साइड हो जाएगा प्लस का, और 15 ऑलरेडी है तो 10 को इस साइड ले जाओ तो ये प्लस से ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो x की वैल्यू 15 में से 10 गया, तो 5 क्वेश्चन ग्राम में था, तो आंसर भी ग्राम में हो गया, ऑप्शन नंबर जी ए सर, 5 चाहे ग्राम। प्लस करो चाहे माइनस करो सर, आंसर वही 5 ही आ रहा। आंसर निकाल तो दिया आ सर, रहा है, लेकिन ये चीज गलत 5 हो गई ही ना, आ ये रहा प्लस है सर। माइनस, लेकिन हाँ ठीक है। सर, कभी कंडीशन सर बदल वो भी ना सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट जी बताएं, किसी को सर इसमें इश्यू मैंने है, ना कोई सर दिक्कत? एक तो 50 नीचे जो लिया था वो तो लिया ही था, वो ऊपर में 50 लेना जी भूल गई सर, तो वो मेरा आंसर देखिए, गलत आया हम इसलिए। जी, हमेशा क्या करना है, एक चीज जो निकल आई है 50, तो दूसरी को 100 में से माइनस करके लिख देना है। जैसे ऊपर क्या था, पहली धातु थी 40%, तो 100 में से 40 माइनस किया तो दूसरी कितनी हुई 60, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 100% रहेगा। क्लियर है? तो सर, लेकिन आपने यस यहाँ सर, गलती, मतलब वो लेकिन ऐसे। अगर अगर अपन जैसे जी 10/15 -x इज इक्वल टू 15/100 भी करते हैं तो भी आंसर कैलकुलेशन में फिर वो 5 जी आ जी, रहा है। कैसे आशुतोष जी फिर से एक बार रिपीट करें, कैसा कर बोल रहे हैं आप, 10/15 -x किया, इज इक्वल टू 50/100। 50/100 क्यों करेंगे आप, ये बताए ना हमें। नहीं, 50/100 किया तो 1/2 आया, फिर 1/2 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया कि नहीं 20 इज इक्वल टू 15 -x। तो 20 में से आशुतोष जी 15 जाएंगे गलत तो ये है। 5 आ रहा है। मैं जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ गलत है, क्यों है, क्योंकि उसमें बोला 50% है, क्या है दूसरी धातु, तो यहाँ 50 होगी तो बाई डिफॉल्ट ऊपर भी 50 आएगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है, बाकी आपका आंसर आ गया वो बात अलग है, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि 50 ये चीज जी है सर। तो दूसरी चीज कितनी हो जाएगी 50। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एक चीज अगर 10-30% हो गई तो दूसरी बाई डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी 70%। अगर पहली वाली 35% हो गई तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी बाई डिफॉल्ट 65%। अगर पहली वाली 28% हो गई तो दूसरी वाली कितनी हो गई बाई डिफॉल्ट 72%। क्लियर है? ऐसे तो बाय आपको डिफॉल्ट आंसर 100 भी में आया तो से मजा आ जाए। सर वो है ना, देखिए आप तो, सर मैंने तो जी उसको बताएं। थोड़ा सा ऐसे कर लिया कि दोनों का योग जो है ना वो 100 हो जाना चाहिए, तो वो एक में से दूसरा घटा देंगे तो वो अपने आप ही आ हाँ जाएगा हाँ, सर। बस बस वही जी। है अपने आप। क्लियर है ना? तो बड़े एक क्वेश्चन और दे रहे हैं ऐसे ही, फिर हम चलते हैं पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखें आप, एक क्वेश्चन और लिखें। चलिए लिखे, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% या 10% पानी है, 10% पानी है। आगे लिखे, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए
पानी की मात्रा बढ़ाकर 25%, 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? ऑप्शन बोर्ड पे है आपके पास। 4 केजी, 5 केजी, 8 केजी और 30 केजी। क्वेश्चन सबका लिख गया है तो फिर हम ऑप्शन दे दे, अगर नहीं लिखा है तो हम फिर बोर्ड पे लिख दे। बताएं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10%, 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर कितना करना है आपको? पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करना है। तो आपको ये बताना है कि उसमें पानी हमने कितने केजी या लीटर और डाला। जो यूनिट क्वेश्चन में था केजी, तो केजी ही लिखना पड़ेगा। अगर लीटर होता तो हम लीटर लिख देते। केजी था तो हमने केजी लिख दिया। ऑप्शन ए 4 केजी, 5 केजी, 8 केजी और 30 केजी। अब आप जल्दी से इसको करें। पोल में भी आंसर आप दे सकते हैं या डायरेक्ट बता दें आप। चलिए, पोल हम दे दे रहे हैं आपको 30 सेकंड का। स्टार्ट। ओनली तपस्विम जी का सही है आंसर। नीरज जी, अक्षय जी, आशुतोष सर जी, मेरा 35 प्राइमरी क्यों किया। आया सर? आपका 35 आ रहा है। 35 हाँ तो आप गलत कर रही हैं कहीं पे। केवल तपस्विम जी का सही निकला है। 4 केजी, 4 केजी है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि कहाँ गलती की आपने। 20 किलोग्राम स्प्रिट और पानी, आपके पास टोटल जो है वो है 20 केजी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास पानी भी है और दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास स्प्रिट। अच्छा, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में सर, आ 10% गया पानी सर। की मात्रा। आ गया। चलिए, जिनका सर नहीं है वो भी कैलकुलेशन। समझ ले आप। चलिए ठीक है। 10% पानी है तो ये 100 माइनस 10 करेंगे तो 90% स्प्रिट हो जाएगी। अब ये निकालना है कि 20 किलो में कितनी स्प्रिट है। तो 20 किलो में 90% का मतलब होता है 18 केजी, तो स्प्रिट हो गई। और 10% इसका निकालो 20 का, तो होगा 2 केजी। तो 2 केजी क्या हो गया? पानी हो गया। अब वैसे जैसे लिखते थे, स्प्रिट लिख दिया 18 केजी है और पानी कितना है? 2। इसको एस से शो कर दिया स्प्रिट, और वाटर को हमने कर दिया डब्ल्यू से शो। ठीक है। अब क्वेश्चन में जाए आप। क्वेश्चन में बोला है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर कितना कर रहे हैं आप? 25% करना है। तो बताओ पानी कितना मिलाया जाए। तो हमें ये कंफर्म हुआ कि पानी मतलब वाटर ऐड करना है, तो हमने कर लिया, मान लिया x मिलाना है। अच्छा, पानी की मात्रा मिलाने के बाद कितना होना चाहिए? 25%। क्वेश्चन में बोला है तो ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग 25% ये रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्पिरिट रहेगा वो 100 माइनस 25% बराबर ये कितना हो जाएगा? 75%। क्या ये क्लियर है? 75% आएगा स्पिरिट। सर परसेंट आपकी और स्क्रीन नहीं आ रही परसेंट। सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं आ रही, लिखा हुआ बस आ रहा है सर इसमें। बाकी सभी लोगों के पास आ रही है क्या? आ रही है सर। आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लें तपस्विम जी, हो सकता है नेटवर्क इश्यू आपका। जी ठीक है, एक बार फिर से रिज्वाइन करके देख लें आप।
तो देखो 25% पानी, तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट कितना होगा 75%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से 75 कैंसिल होगा, तो 25 से 1 टाइम और 25 से ये 3 टाइम, तो 3/1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1 का इसमें, 1 का 18 में होगा तो ये तो हो जाएगा 18 बराबर 3 का 2 में हुआ तो ये 6 प्लस 3 का x में हुआ तो ये हो गया आपके पास 3x। अच्छा 6 को इस साइड लाएंगे तो 18 में से, इस साइड लिख दे रहे हैं, 18 में से 6 को माइनस किया जाएगा तो यहां बचेगा इक्वल में 3x। 18 में से 6 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 12 मतलब 12 बराबर 3x। x निकालना है तो 3 से काटा तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 4। और x क्या है, वही है जो हमने यहाँ पर पानी को ऐड किया था x, उसकी मात्रा हो गई 4 kg। क्या क्लियर है? अब तपस्विनी जी जुड़ चुकी हैं तो क्लियर है आपको? जी सर। बढ़े फिर आगे क्या? इसमें कुछ आपको अगर पूछना है तो बताएं, इसमें फिर आगे बढ़ेगा फिर। चलिए तो फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका जनसंख्या पर आधारित या पॉपुलेशन। लिखें फिर क्वेश्चन लिखें। लिखें आप, एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से एक नगर, बोल दीजिए सर, हमारे में आया नहीं सर। जी बताएं। स्टार्टिंग से बोल दीजिए सर, हम सुन नहीं पाए इसके पहले क्या बोला। मैं बोल रहा हूं, बोर्ड पे भी लिख रहा हूं। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 10%, 10% वार्षिक दर से, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट से, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या, वहां की वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, 1 लाख है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या, 3 वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन ये है आपका। क्या बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन? एक नगर की जनसंख्या 10% एनुअल रेट से बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है 10% हर साल। अगर वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 इयर्स वहां की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन है उसमें। तो आपको एग्जिट बताना है कि कितनी हो जाएगी। 1 लाख तो है, 1 लाख 1 लाख कितना? 1,30,000। नहीं नहीं, 1,30,000 नहीं है, ये आंसर गलत है। किसी का भी अगर ये आ रहा है तो गलत है आंसर। और आप देख लें एक बार ट्राई करके, अगर किसी का और कुछ आ रहा है तो आप देख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। आशुतोष जी क्या आ रहा है आंसर आपका? नीरज जी आप बताएं। वो एक जी बताएं नीरज जी। सर हो गया, वो बस टोटल करना है। पहले साल में वो बढ़ेगी तो
1,10,000 हो जाएगी, दूसरे साल में फिर वो 1,21,000 हो जाएगी, और तीसरे जी। साल में वो तीसरे साल का ही निकाल रहा था मैं, 12,100 और जुड़ जाएगी वो। तो वो ऐसा हो सर, वो जैसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना सर, वो उस कंपाउंड इंटरेस्ट जी तरह जी का है वो। बिल्कुल कंपाउंड, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वही फॉर्मूला इसमें भी लगना है। जो हम अभी कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगना है। हर साल 10% बढ़ रही, पहले साल 1,00,000 पे 10%, 10,000 बढ़ गई, फिर उस 1,10,000 पे 10% बढ़ेगी, फिर फर्दर 1,00,000 उस पे जो भी आए 2 साल पे उस पे 10% बढ़ेगी। टाइम था 3 वर्ष, उसके बाद कंप्लीट कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आएगा आपका। तो चलिए इसको आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला यूज करते हैं उसको भी बता दे रहे। क्या लिखते हैं वहां पर, ए बराबर आप लिखते हैं पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर, यहाँ टी लिख लो या एन लिख लो, एक ही बात है, टाइम होता है ये रियल में। ए का मतलब अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां हो जाएगा ए का मतलब 3 साल बाद की, आफ्टर 3 इयर्स वाली। पी का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, जिसे मूलधन मानते हैं। यहां हम इस पे प्रेजेंट की रख सकते हैं, मतलब 1,00,000 यहां पर हम रख सकते हैं। 1+r का मतलब होता है रेट, जो क्वेश्चन में गिवन है 10% अपॉन 100, और इस पे ब्रैकेट के ऊपर पावर। टी का मतलब समय, 1 साल 2 साल जितना होगा वो पावर के फॉर्म में रहेगा। तो ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन हम इसको बेसिक से ही करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्टली समझे कैसे। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है आपके पास, आप बोलेंगे 1,00,000 है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। आपको एक कॉमन रूल्स बता रहे हैं, हमेशा हर बंदा या कोई भी चीज होती है अपने आप में 100%, अगर वो बढ़ रही है तो उसको प्लस कर देना है जितना भी रेट, और घट रही है तो इसमें से माइनस। क्वेश्चन में बोला है 10% बढ़ रहा है, तो 100 तो ऑलरेडी है, 10 और बढ़ गया तो वो कितना हो गया 110, और 100 में से अगर 10 घट रहा हो तो 10%, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 90। तो आपको कुछ नहीं है, बढ़ रहा है मतलब 100 से प्लस, कितना प्लस 10, तो सीधा 10। तो करना क्या है, 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब 100 में 10 बढ़ा तो कितना हो गया 110%। तो इंटू में लिखा 110%, को हटाया तो नीचे लिख दिया आपने 100। अच्छा ये तो 1 साल का था। अब क्वेश्चन में अब आपसे टाइम दिया गया है 3 वर्ष, आफ्टर 3 इयर्स। 3 वर्ष है, इसका मतलब सेम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 110/100 और 110/100। और इस पूरी कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बराबर की साइड, तो यहां पर निकलेगी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, टोटल निकल के आ जाएगी हमारी 3 वर्ष बाद की आफ्टर 3 इयर्स वाली जनसंख्या। तो देखो काट रहे हैं अब आपको, 2 जीरो यहाँ 100 के, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो देखो 2 2 4 2 6, 1,00,000 में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये कैंसिल, यहाँ केवल बच्चा 1, और यहाँ बच्चा 110, यहाँ 110 और ये 11। तो आप देखो यहाँ पर जीरो कितने हैं, पहले 1 और ये 2, तो 2 जीरो ये लगा दिए लास्ट में। अब ये ओनली 11 बच्चा, ये भी 11 और ये भी 11, याद करें 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होगा, तो आप अगर क्यू याद करें तो 11 का क्यू होता है 13, 31 और ये 2 जीरो थे, तो फाइनल जनसंख्या हो गई वहां की 1,33,100। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि 3 साल बाद की जनसंख्या टोटल कितनी हो जाएगी 1,33,100। अगर आपसे ये बोलता क्वेश्चन में कि वहां जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी बढ़ गई, तो पहले थी 1,00,000 और अब हो गई यहां पर 1,33,100, तो आपका आंसर होता उस केस में कि 33,100 जनसंख्या वहां की बढ़ गई है। क्या क्वेश्चन क्लियर है जो पूछा है उसने, जी बताएं सर आशुतोष जैसे जी। अपन ने 110/100 किया है, फिर उसको मतलब ईयर जी। में 3 वर्ष में लिया, अगर डायरेक्ट इसको सर 36 कर दें, 12 12 24 12 36, तो नहीं आएगा आंसर। 36 किसको करना है आप बताएं। जैसे 1,00,000 इंटू 110/100, यहाँ तक तो आ गया अपने को। फिर जी अपन जी ने ये जी टाइमिंग को लिखा है ना 110, मतलब 10, मतलब 3 वर्ष में 10% बढ़ रही है, तो जी। अपन इसको डायरेक्ट अगर 36 कर दें यहाँ पे, मतलब महीने को, नहीं मतलब साल को महीने में तोड़ के, तो नहीं नहीं नहीं, होगा सर। 36 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 10% है ये रेट दिया गया है और वो मंथ में अच्छा जा अच्छा रहे हैं जी आप, सर। ये तो रेट है ना आपका 10%, इसलिए नहीं आएगा।
और कोई डाउट जिसको भी हो, देखो आप डाउट जरूर क्लियर करें लाइव क्लास में, वरना फिर वो रिकॉर्डिंग ही हो जाएगी, फिर क्या मतलब है। कोई भी आपको ऐसा जैसे डाउट आ रहा है तो आप पूछ ले उसको। करना क्या है, 10% बढ़ा तो 110, अगर 10 घटता तो हम यहाँ 90 लिख देते। बताएं, पूछें आप, कौन पूछ सर रहा है, मतलब बताएं। ये जो 10% है जी सर, ये जो 10% है ये अपन ने 100 का बढ़ाया है ना सर? हाँ, 100 पे बढ़ना। देखो हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होता है। यस सर। 100% अपने आप में अगर बढ़ रही है तो 100 में बढ़ देना है 10, अगर घटता तो 100 में से 10 माइनस करते, तो यहाँ 110 की जगह हम फिर 90 लिख देते। क्लियर है। यहाँ एक Yes, पॉइंट और बता रहे हैं आपको, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे इसमें बोला